दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। एक नई कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, उसके ऊपर बातचीत की है। साथ में कुछ बड़ी खबरें हैं, निफ्टी के टेक्निकल्स हैं, तो इसको चेक कर लीजिएगा। सो अब कुछ कंपनीज को रिव्यू करते हैं जिनके स्टॉक्स में कुछ टेक्निकली चेंजेस हुए हैं, साथ में कुछ बड़ी न्यूज़ है, अपडेट्स हैं, चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट कंपनी नेटवेब 3% की तेजी इसमें बनी है। अब देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है जो टेक्निकली हमने डिस्कस किया था, पैटर्न जिसके चांसेस काफ़ी हाई थे, वो पैटर्न अभी बन रहे हैं। जो बात की थी वैसा ही कुछ अभी टेक्निकली चल रहा है। साथ में न्यूज़ ये आती है कि आज 10 बज के कुछ मिनट के आसपास एक ब्लॉक डील होती है जिसमें 20 करोड़ रुपीस के स्टॉक्स लिए जाते हैं, जिसमें 36,000 स्टॉक्स की बाइंग होती है 5606 रुपये के प्राइस पे। तो यहाँ पे ब्लॉक डील का मतलब यह है कि कोई खरीद रहा है तो कोई बेच भी रहा है। लेकिन ब्लॉक डील किस साइड हुई है, बाय साइड हुई है, सेल साइड हुई है, उसको चेक करने के लिए हम प्राइस एक्शन देखेंगे तो 5606 का प्राइस है और 5601 के आसपास है। यानी जब ब्लॉक डील हुई है उसके बाद में कुछ खास चेंजेस हुए नहीं है स्टॉक के प्राइस में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ब्लॉक डील पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, लेकिन टेक्निकली आपको सिचुएशन समझ में आएगी जो आगे चल के हम चेक करेंगे। साथ में यहाँ पे हम देख लेते हैं एक और ब्लॉक डील जो कि 20 अगस्त यानी कल के दिन हुई थी। कंपनी ने रेज किए 1200 करोड़ रुपीस इशू करके 25,05,000 स्टॉक्स 4790 रुपये के प्राइस पे। यानी कंपनी ने पैसा रेज किया है। अब ये पैसा कंपनी क्या यूज़ करेगी इस पैसे का? ऑब्वियसली कंपनी एक्सपेंशन के अंदर यूज़ करेगी, ना कि डिविडेंड देगी। तो ये अच्छी खबर है, इसको लेकर मार्केट ने काफ़ी सही प्राइस एक्शन इसको दिया है। 3% की तेजी इसमें बनी है। तो पैटर्न कुछ ऐसा है जिसमें ब्रेकआउट के बाद में तेजी आई थी, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे तेजी, ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे तेजी। और इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो अभी जो ब्रेकआउट हुआ है ये वाला, इसमें तेजी प्रीवियस तेजियों के कंपैरिजन में बड़ी है। तो 13% का गैप था, अभी आई थिंक ये 6-7% का ही बचा है। तो ये टेक्निकल सिग्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अगर कोई स्टॉक सही टाइम पे ले लेता है तो वो कब उसको बेचे, कब एग्जिट करे। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो एग्जिट नहीं बनता है, ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर वो एग्जिट बन जाता है। सो देखते हैं कहाँ तक जाता है, किस तरह की तेजी आती है। बाकी कोई नई न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ है वो पुरानी न्यूज़ है। नंबर्स अच्छे हैं इसके और अभी जो पैसा रेज किया है वो पॉजिटिवली उसको देखा है मार्केट ने। नेक्स्ट कंपनी CDSL। तो CDSL में फाइनली आज कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिला है, 3% की तेजी इसमें बनी है। और CDSL को लेकर न्यूज़ क्या है? देखो पहली न्यूज़ आ गई थी, एक स्टॉक 5% ऊपर गया था क्योंकि 20 करोड़ जो गोल्ड एंड सिल्वर है उनके इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट था, यानी उसके अंदर भी कंपनी कामकाज करेगी। तो ये एक रीज़न था स्टॉक के चलने के पीछे का। बाकी CDSL का जो मेन बिजनेस है वो तो स्टॉक्स का ही है, इक्विटी का है, डिपॉजिटरी का, और ये मार्केट के बेसिस में चलेगा। मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर ये भी करेगा, लेकिन ये मार्केट से पहले ब्रेकआउट करने की तैयारी में दिख रहा है। सो यहाँ से चांसेस थे सपोर्ट के 12% नीचे, रेसिस्टेंस के 16% ऊपर। तो अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो यस हम ये चीज़ देख सकते हैं। CDSL, NSDL ये दो ऐसी कंपनीज है जिसको अगर इन्वेस्टर गिरावट में खरीदता है फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, जैसे मैं आपको कैटेगरीज बताता हूँ। लॉन्ग टर्म कुछ कंपनीज होती है, कुछ मीडियम टर्म होती है, कुछ शॉर्ट टर्म कंपनीज होती है। तो लॉन्ग टर्म कंपनीज डिफरेंट होती है, मीडियम टर्म डिफरेंट होती है, शॉर्ट टर्म तो बहुत ही डिफरेंट होती है, वो तो क्यू के बेसिस पे देखा जाता है। तो इसको हम लॉन्ग टर्म कैटेगरी में रख सकते हैं। और जो ट्रेडर हो गए वो ऑब्वियसली वो टेक्निकल्स के हिसाब से भी प्ले कर सकते हैं। तो टेक्निकली अभी वेट एंड वॉच का सिग्नल है क्योंकि कोई ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। BDL आज इसमें भी बाइंग होती है, 3% की तेजी बनती है, 1360 का प्राइस है क्लोजिंग बेसिस पे। सो BDL के नंबर्स कैसे थे? बहुत अच्छे थे, नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉफिट आप देख सकते हैं 183 मिलियन से बढ़ के 1.2 बिलियन हो गया। रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ आई है, प्रॉफिट के मार्जिन काफ़ी अच्छे गए थे। तो स्टॉक चला नहीं, लेकिन क्योंकि बाजार को पहले से पता था कि ऐसे नंबर्स आने वाले हैं, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी। अगर नंबर्स बहुत अच्छे आते तो आपको अच्छी तेजी देखने को मिलती, हो सकता है 10% स्टॉक ऊपर जाके ब्रेकआउट करता, बट वैसा अभी हुआ नहीं है। सो आज की बाइंग आपको ये बताती है कि स्टॉक फिलहाल तो एक रेंज में ही काम कर रहा है। अगर कुछ ब्रेकआउट वगैरह होता है तो देखेंगे, लेकिन इसको रडार पर रखना चाहिए क्योंकि HL ने ब्रेकआउट भी दे दिया है। स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई की भी तैयारी कर रहा है और HL BDL नॉर्मली एक साथ चलते हैं। तो अगर जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होगी जब तक तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हाई चांसेस हो गए इसमें तेजी की। कल्याण ज्वेलर्स, इसको भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि कोई भी मूव इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो कल्याण ज्वेलर्स का आपको बताइए, इस बार रिजल्ट अच्छे गए थे और अच्छे जाने के बाद में स्टॉक यहाँ पे सस्टेन हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि विदाउट एनी रीज़न यहाँ पे स्टॉक चल रहा था। विदाउट एनी रीज़न वैसे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि नंबर्स तो प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में अच्छे ही आ रहे थे। जो मैं आपको कल बता रहा था निफ्टी की सिचुएशन, हमारी जो अर्निंग्स है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, GDP का कितना परसेंट है अभी, कैसे रिकवरी हुई है।
अभी निफ्टी री रेटिंग में है या डी रेटिंग में है। कल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा मैंने आपको दिया था, आई थिंक लास्ट वीडियो में दिया था, उसको चेक कर लेना। तो वहाँ पे हमने बात की थी कि अभी जो नंबर्स है वो अच्छे आए हैं, Q1 के नंबर्स अच्छे हैं और वैसे भी निफ्टी के नंबर्स अच्छे आए हैं। निफ्टी की वैल्यूएशन 20 आपको दिख रही है, लेकिन एक्चुअल वैल्यूएशन 20 से कम है। BSC, जोमेटो जैसी कंपनीज निफ्टी में आ चुकी है, जिसकी वजह से वैल्यूएशन ज़्यादा दिख रही है, बट एक्चुअल जो IT, फिनेंस, कंजप्शन है, ऑयल भी हम बोल सकते हैं जिसमें रिलायंस है, उनकी वैल्यूएशन गिरी है। तो निफ्टी की रियल वैल्यूएशन काफ़ी कम है अभी के समय। होता क्या है कि जब नंबर्स अच्छे आते हैं, एक क्वार्टर में नहीं चलेगा मार्केट, 2 में नहीं चलेगा, 3 में चलेगा, लेकिन ले दे के फिर अर्निंग्स को कैच करना होता है प्राइस को, और वही चीज़ हमने कल्याण में देखी। अभी हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से कोई ब्रेकआउट आया नहीं है। सेकेंड चीज़ एक और नोटिस करो कि ये वही लेवल है जिससे काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी। एक और चीज़ इसमें ध्यान देना है कि अगर कोई स्टॉक रेसिस्टेंस पे कंटिन्यूसली हिट करता है तो ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। अगर सपोर्ट पे बार बार स्टॉक आता है तो ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं। तो चांसेस हाई है ब्रेकआउट के, बट वो कब होगा देखेंगे। अगर दो चीज़ आप पूछोगे तो मैं दोनों में से एक ब्रेकआउट के चांसेस की बात करूंगा, लेकिन उस हिसाब से काम करना तो गलत है जब तक कोई सिग्नल नहीं मिलता है। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, पिछले कुछ दिनों से यही पे अटका हुआ है। काफ़ी लोगों ने की होगी जल्दीबाजी बेचने की, खरीदने की। बाकी अभी ऐसे कुछ सिग्नल यहाँ पे नहीं है। वो आप अपने हिसाब से, अगर आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप पैटर्न्स को देख सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ऑल टाइम हाई के लिए 22% का गैप देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगले क्वार्टर आने से पहले, यानी Q2 के रिजल्ट आने से पहले ब्रेकआउट होगा या फिर रिजल्ट आने के बाद में होगा? कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए एक और इंटरेस्टिंग कंपनी, हैप्पीएस्ट माइंड्स, 7% की तेजी। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों हो चुकी है उसको चेक करते हैं। देखो फर्स्ट, इस क्वार्टर में इसके नंबर्स अच्छे गए, 11% के साथ में EPS बीट है, यानी प्रॉफिट मोर देन एक्सपेक्टेड थे। पिछले क्वार्टर के अंदर ऐसा हुआ नहीं है, पिछले से पिछले क्वार्टर के अंदर ऐसा हुआ नहीं है, और यहाँ पे मतलब लास्ट में सितंबर 2025 के क्वार्टर में ऐसा था जिसमें कंपनी ने EPS बीट किया। लेकिन इस समय जो पी रेशियो था ना, अभी वाला पी रेशियो उससे भी काफ़ी कम है। तो ये जो बीट है ना, ये पहले के बीट के कंपैरिजन में ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि पहले स्टॉक महंगा था, उस पर 10% बीट है। अब यहाँ पे स्टॉक सस्ता है, उस पर 11% बीट है। सस्ता मतलब उसके कंपैरिजन में, पहले की वैल्यूएशन के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे हम देखते हैं अभी वैल्यूएशन क्या है, 28 का PS का, 6000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और इसमें हम वैल्यूएशन को कंपेयर करें बाकी कंपनीज के साथ में, तो TCS 15 की पे है, इन्फोसिस 14 पे है, HCL टेक 19 पे है, विप्रो 13 पे है। और ये जो हाई ग्रोथ कंपनीज है जिसमें हम परसिस्टेंट को ले सकते हैं, कोफोर्ज यहाँ पे नहीं है, तो ये 40-45 के पी पर है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि LTM और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों 25 के आसपास की वैल्यूएशन पे हैं, या टेक महिंद्रा हम बोल सकते हैं और हैप्पीएस्ट माइंड बोल सकते हैं, दोनों सेम वैल्यूएशन पे है। तो आपको क्या लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड के नंबर्स आगे चल के अच्छे आएंगे या नहीं? अब वो एक अलग बात हो जाती है, उसमें ओपिनियंस होते हैं, एक्चुअल किसी को नहीं पता होता है नंबर्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम टेक्निकल्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ेंगे कि टेक्निकली अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको एक सिग्नल मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल तो पॉजिटिव अब उसमें हो चुके हैं इस क्वार्टर के बेसिस पे, प्लस वैल्यूएशन के बेसिस पे। यहाँ पे कितना था इसका पी, 140 का, यहाँ पे कितना है, 28 का। क्योंकि स्टॉक एक तो गिरा और नंबर्स बढ़े, नंबर्स तेजी से नहीं बढ़े बट ग्रेजुअली थोड़ा सिंगल डिजिट, कभी लोअर डबल डिजिट के साथ में रेवेन्यू बढ़े हैं, प्रॉफिट बढ़े हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ब्रेकआउट, अगर इसमें ब्रेकआउट आता है, ऑल टाइम हाई तो नहीं, लेकिन अगले रेसिस्टेंस की उम्मीद होगी जो कि 60% ऊपर है। तो ये कह सकते हैं कि पहले की कंपैरिजन में स्टॉक अभी सही है, बट ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से स्टॉक में तेजी आएगी। अगर नंबर्स अगले क्वार्टर में खराब आ गए तो फिर तेजी नहीं आएगी, हो सकता है यहाँ से भी हम ब्रेकडाउन इसमें देख पाए। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को देख लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।